नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अपर्णा है। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता जय हिंद आपको पढ़ाऊंगी। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, मुझे विश्वास है आप सब स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी की वजह से हम सब घरों में बंद हैं। आइए इस समय का सदुपयोग करें। प्यारे बच्चों, आज हम सब एक आजाद देश में रहते हैं। हमें आजादी दिलाने में कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम देश को सुंदर, सुरक्षित और समृद्ध बनाएं। बच्चों, आपको पता है जय हिंद नारा किसने दिया था? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी ने। हिंद का मतलब है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की हमेशा जय हो। आपकी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता का नाम भी जय हिंद ही है। इसमें बच्चों को उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। बच्चों, रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो भी काम करना चाहिए मन लगाकर करना चाहिए, और जो काम देश की भलाई के लिए हो वह तो जरूर करना चाहिए। इस कविता में यही बताया गया है। मैं पहले आपके लिए इस कविता को पढ़ूंगी, फिर उसकी व्याख्या करूंगी। धन्यवाद। रोज सवेरे उठो, द्वार किरणों के खोलो। रोज सवेरे पूरे मन से खुलकर बोलो, जय हिंद जय हिंद। बच्चों, आप रोज सुबह सूर्योदय से पहले यानी सनराइज के पहले उठकर सूरज की किरणों का स्वागत करो। कहने का मतलब है सनरेज को देखो, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। उठने के बाद सच्ची भावना से जय हिंद बोलकर देश को याद करो। बच्चों, इस लाइन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। उस शब्द का मतलब और उससे वाक्य में प्रयोग करना मैं आपको सिखाऊंगी। पहला शब्द है सवेरे। सवेरे का मतलब होता है मॉर्निंग। इससे आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं। एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ। मैं सवेरे सैर करती हूँ या करता हूँ। दूसरा शब्द है द्वार। द्वार का मतलब होता है डोर। इससे सेंटेंस भी आप बहुत से बना सकते हैं। एक मैं बताती हूँ आपको। मैंने घर के द्वार पर रंगोली बनाई है। तीसरा शब्द है किरणों। किरणों का मतलब होता है रेस। इससे सेंटेंस आप क्या बना सकते हैं? सूरज की किरणों से रोशनी होती है। इसी प्रकार इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स भी हैं। राइमिंग वर्ड्स को हिंदी में तुक वाले शब्द बोलते हैं। जैसे खोलो। खोलो का राइमिंग वर्ड्स क्या है इसमें? बोलो। काम हाथ का प्राण लगाकर करो, अच्छा करते हुए किसी भी ताकत से मत डरो। कोई अगर डराने आए, रद्दी काम कराने आए, आंख मिलाओ साफ बताओ, कह दो हमें एक ही धुन है, जय हिंद जय हिंद। अपने सभी काम मन लगाकर करो। अच्छे काम करते समय किसी से भी मत डरो। अगर कोई आपको डराकर बुरा काम करने को कहे तो निडर होकर आप मना कर दो। उसे बता दो कि हमारे देश की प्रगति ही हमारे लिए सब कुछ है। बच्चों, कविता के इस पैराग्राफ में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए नए हैं। उनका मतलब और उनसे सेंटेंस बनाना मैं आपको बताती हूँ। पहला शब्द है प्राण।
प्राण का मतलब होता है लाइफ। इससे भी सेंटेंस बहुत सारे बनेंगे। एक सेंटेंस मैं बताती हूँ। पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। दूसरा शब्द है रद्दी। रद्दी का मतलब होता है यूजलेस। इससे आप सेंटेंस क्या बना सकते हैं? मुझे कोई भी रद्दी काम नहीं करना है। तीसरा शब्द है धुन। धुन का मतलब होता है प्रेज। इससे सेंटेंस क्या बनाएंगे आप? बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस मैं बताती हूँ। बच्चों के अंदर देश सेवा की धुन है। बच्चों, इस पैराग्राफ में भी राइमिंग वर्ड्स हैं, यानी तुक वाले शब्द हैं। जैसे करो। करो का इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या दिया हुआ है? डरो। बैल बखर, चक्की और चरखा, गांव गली में सुख की बरखा, शहरों में कल जल बिजली घर, आसमान भर बढ़ने के स्वर, गूंजे ऐसे बादल जैसे अपने बल पर, जल पर थल पर, सच हो जाए जगती तल पर। जय हिंद जय हिंद। बैल बखर। बखर का मतलब होता है हल। चक्की और चरखा। चक्की का मतलब है गेहूं, दाल आदि अनाज पीसने की मशीन। चरखा का मतलब होता है स्पिनिंग व्हील। इन सब की आवाजों से ही हमारा गांव समृद्ध है। शहरों में कल कारखाने। कल का मतलब होता है मशीन। कारखाने का मतलब होता है फैक्ट्रीज। जलघर। जलघर का मतलब होता है जहां पानी स्टोर करते हैं, फिर उसे प्यूरिफाइड करने के बाद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिजली घर। बिजली घर का मतलब होता है पावर हाउस। ये सब चीजें हमारे शहरों यानी सिटीज की उन्नति का प्रतीक हैं, प्रमाण हैं। अपने आसपास की जो भी उन्नति है वह सब हमें अपने मेहनत से मिली है। इसी तरह हम अपने देश के लिए भी जो भी करना चाहते हैं उसे अपनी ताकत और मेहनत से पूरा कर सकते हैं। बच्चों, यह कविता हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कविता हमें यह संदेश देती है कि सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। सभी काम मेहनत और लगन से करने चाहिए। इसी से सफलता मिलती है। अपनी उन्नति के साथ ही देश की भी उन्नति होती है। धन्यवाद। बच्चों, कविता के इस पैराग्राफ में भी कुछ नए शब्द हैं, जैसे बैल बखर। इसका मतलब होता है ऑक्स एंड प्लॉ। इससे आप सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। एक मैं आपको बताती हूँ। किसान बैल बखर की मदद से खेती करते हैं। दूसरा शब्द है चक्की। इसका मतलब होता है अ ग्राइंडस्टोन। सेंटेंस क्या बनाएंगे इससे? चक्की में अनाज पीसा जाता है। तीसरा शब्द है चरखा, अ स्पिनिंग व्हील। इससे सेंटेंस क्या बनेगा? गांधी जी चरखा चलाते थे। इसी तरह आप भी बहुत सारे सेंटेंस अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसमें भी कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं, जैसे चरखा का क्या होगा? बरखा। जल थल। बच्चों, अब मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम बताती हूँ। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पर्सन। वस्तु, वस्तु का मतलब होता है थिंग। स्थान, स्थान का मतलब होता है प्लेस। पशु पक्षी मीन्स एनिमल्स और बर्ड्स आदि के नाम को, इन सब के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो क्या हैं? संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। पर्सन के अगर है कोई व्यक्ति का नाम है तो कुछ भी नाम लिख सकते हो, चाहे अपना नाम या राम, श्याम, मोहन, कुछ भी। इसी तरह थिंग में पेंसिल, कागज, पेन एक्सेट्रा। स्थान यानी किसी प्लेस के नाम में हैदराबाद, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, अमेरिका एक्सेट्रा।
पशु पक्षी में कोई भी एनिमल का नाम, जैसे शेर, चीता। पक्षी में कुछ किसी भी बर्ड का नाम, तोता, मोर, जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हो। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे नाउन हैं। बच्चों, अब मैं आपको सर्वनाम बताती हूँ। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। संज्ञा की जगह यानी नाउन के प्लेस पे हम जिसका यूज करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं रोज पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? मैं। तो मैं क्या हो गया? नाम की जगह पे मैं क्या हो गया? प्रोनाउन। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम सब बाहर खेलने जाते हैं। यहाँ पे भी किसी भी पर्सन का नाम नहीं है, उसकी जगह पे क्या यूज किया मैंने? हम। तो ये हम क्या हो गया? सर्वनाम। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखो। तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे मैंने किसी पर्सन का नाम नहीं बोला, उसकी जगह क्या बोला मैंने? तुम। तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, आप इस कविता का अच्छे से अध्ययन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।